बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम कबाब तैयार करेंगे और दूसरे में ग्रेवी, जिनके लिए हमें जो जो रेसिपी में चीज़ें ज़रूरत होंगी, इंग्रेडिएंट्स, वो सब आप इस कार्ड में देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रेसिपी की तैयार लुक है। आप देख रहे हैं इसमें कबाब है, ग्रेवी है, जिसे हमने अंडों के साथ, बॉयल्ड एग के साथ गार्निश किया गया है और बहुत मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कबाब तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले प्याज, जो कि 2 अदद हैं, उनको हमने ग्राइंडर में डाल के बारीक चॉप करना है। लेकिन बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनानी, बल्कि इसको हमने मोटा मोटा ही रखना है, इतना कि ये हाथों में महसूस होगा। बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेनी। इसके साथ ही हमने लहसुन, अदरक और साथ में हमने हरी मिर्च भी शामिल कर दी है और सबको चॉप करना है। इतना चॉप करना है कि वो हमें बारीक ना नज़र आए, बस थोड़ा थोड़ा सा उसका दाना महसूस हो। अब इसके अंदर हरी प्याज के पत्ते डाले हैं, साथ में हम इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल करेंगे और उसे भी पीसेंगे। इसी तरह एक एक करके हम चीज़ ऐड करते जाएंगे और पीसते जाएंगे। इकट्ठा डालने का ना डालने का मकसद यही है कि वरना एकदम से जब हम करेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक पीस जाएंगी, जो पेस्ट बन जाएंगी। हमें पेस्ट नहीं बनानी, बल्कि दरदरा ही रखना है। अब ये हमने हरा धनिया भी शामिल कर लिया, आधा कप। इसी तरह इसको भी हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। एक एक करके हमने चीज़ें डालते गए और चॉप करते गए। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास लाल शिमला मिर्च है। अगर आपके पास लाल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और रंग की भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास लाल थी और ये अच्छी दिखाई देती है, इसलिए मैंने लाल ऐड कर ली है। इसे भी इसी तरह चॉप कर लेंगे और इसमें से हमने बीज रिमूव कर दिए थे। ये भी चॉप हो गई। अब हम इसको भी अपने बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास सारी सब्जियां ग्राइंड हो चुकी हैं, चॉप हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें से एक्स्ट्रा पानी को निकालना है। इसलिए हम इसको दबा दबा के जितना भी इनमें एक्स्ट्रा पानी है, लिक्विड है, वो सब हम निकाल देंगे, ताकि जब हमारे कबाबों में ये ऐड हों तो अपना पानी ना छोड़ें कि हमारे कबाब जोड़ ही ना पाएँ। क्योंकि हमने इसमें जोड़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई बेसन या कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना। ये देखिए, इसी तरह हाथों की मदद से दबा दबा के सारा लिक्विड रिमूव कर दीजिए। जितना हो सके उतना दबाकर अच्छी तरह से इसे निकाल लीजिए। सारी सब्जियां काफ़ी पानी छोड़ती हैं, ख़ासतौर से प्याज में तो बहुत पानी होता है, इसलिए इसको खूब दबा लीजिए। शिमला मिर्च के अंदर भी पानी होता है, वो भी निकल जाएगा। हरा धनिया, प्याज, जो भी चीज़ पानी छोड़ती है वो सब का सब इसमें से निकाल देना है हमने। इसी तरह सारा हमने एक एक करके हिस्सा निचोड़ लिया। अब इसमें हम मसाला जात ऐड कर देंगे, जो आपको नज़र आ रहे हैं। मेन्यू कार्ड में भी मैंने, रेसिपी कार्ड में भी दे दिए थे, देख लीजिए। सादा से मसाले हैं घर के, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अवेलेबल ना हो घर में। ये सब भी ऐड कर दिए। अब इसके बाद हमने इसके अंदर मटन या बीफ का कीमा शामिल करना है, 750 ग्राम। और पहले इसको हाथों से अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि जब मशीन से निकलता है तो इसके अंदर गांठें सी पड़ी हुई होती हैं और वो फिर सही से मिक्स नहीं होता, इसलिए पहले हाथों से इसे अच्छी तरह से खोल लीजिए। अब इसके अंदर मसाले में मिक्स कर दें और अच्छी तरह गूंद लें। गूंदते हुए ये ख्याल रखें कि हर चीज़ एक जान हो जाए और हमारे कबाब बहुत अच्छे से बनने के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह हाथों की मदद से 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए। जब ये यकजान हो जाएगी तो हमने इसको मैरिनेट करना है। अगर सर्दी का मौसम है तो 1-8 घंटे बाहर रखने में भी कोई हर्ज नहीं, वरना फ्रिज में रखिए। अब चूल्हा ऑन करने से पहले हमने एक पैन ले लेना है, खुला पैन, और इसके अंदर हमने ग्रीस कर लेना है ऑयल। ऑयल की मदद से अच्छी तरह से इसे ग्रीस करना है, हर साइड से, दरमियान से, कोई जगह ऑयल के बगैर ना रहे। अब इस तरह से हमने जब पूरी तरह से ऑयल लगा लिया, अभी हमारा चूल्हा बंद ही है, तो हम अपना कीमा इसमें बिछा लेंगे। और कीमा बिछाते हुए खुसूसी ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल हमवार सतह हो, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा लेवल ख़राब ना हो, बिल्कुल बराबर हो। और वो क्यों हो वो आगे जाकर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अभी आप इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से लेवल कर लें, हर जगह से बराबर बिठा लें। कोई किसी जगह से मोटा, किसी जगह से पतला नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हर जगह से बराबर रख लें। इसके बाद हम चूल्हा मीडियम पे ऑन कर लेंगे और उस वक्त तक इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें भाप पैदा ना हो जाए। अब देखिए इसमें से भाप निकलना शुरू हो गई है। इस स्टेज पे आकर हम इसको कवर कर देंगे
और कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकने देंगे। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम एक कटर लेकर इस तरह कबाबों की शेप बना लेंगे और उनको एक दूसरे से अलग कर लेंगे। कीमा नीचे से पक चुका है, ऊपर से अभी कच्चा है, लिहाजा आराम से शेप बन जाएगी। इसके बाद हम इसे दोबारा से ढाँप देंगे और 3 से 4 मिनट मज़ीद पकने देंगे। चूल्हा मीडियम पे ही रहने देंगे। अब हम इसे एहतियात से अलग करके पलटना शुरू करेंगे। अब हमारा कीमा ऊपर नीचे दोनों से पक चुका है। अब हम आराम आराम से अपने कबाबों को पलटना शुरू करेंगे। अब इस सूरत में कबाब हमारे तैयार हैं बिल्कुल खाने के लिए, लेकिन हम इसका सालन बनाने जा रहे हैं। लिहाजा इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप इस मेन्यू रेसिपी कार्ड में देख चुके हैं। ये है इंग्रेडिएंट्स। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने आधा कप ऑयल लिया और मीडियम फ्लेम पे गरम किया और उसमें ये कुछ गरम मसाला ऐड किया, जैसे कि ज़ीरा, यह दालचीनी के स्टिक्स, ये बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता, हरी इलायचियाँ, कुछ लौंग, और इनको उस वक्त तक करना है जब तक कि चटकने लग जाएं, क्रैकल होना शुरू हो जाएं। अब इसके बाद हमने चॉप की हुई प्याज शामिल करनी है। ये भी चॉप की हुई है, देख लीजिए, ये बिल्कुल बारीक पिसी हुई नहीं है। जब ये थोड़ा सा रंग अपना बदल ले, थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, तो इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। उसे भी 1 आध मिनट के लिए हमने पका लेना है, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने ब्लेंडेड टमाटोस डालने हैं, यानी कि टमाटर जो कि हमने मशीन में डाल के चॉप कर लिए हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी चॉप हुए हैं, बारीक पिसे हुए नहीं हैं, ब्लेंडेड हैं लेकिन बारीक पिसे हुए नहीं हैं। अब इसके अंदर हमने ये स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं, जिसमें हमें लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, ये करी पाउडर है। इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए, सब मसालों के साथ थोड़ा सा भून लीजिए। नमक ऐड कर लीजिए। साथ ही ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे ग्रेवी का। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा भून लीजिए, यहाँ तक कि ऑयल थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 मिनट में ऑयल अलग हो जाएगा। अब इसमें हमने 1/4 कप पानी का डाला है और 1 चिकन स्टॉक क्यूब यानी कि कनौर या मैगी की क्यूब जो मिलती है बाज़ार में, वो शामिल कर लेंगे, जिससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा ग्रेवी का। ये देखिए, अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी ऐसी दिखाई देगी। अब हमने इसमें दही ऐड कर लेना है और चूल्हा आहिस्ता कर देना है। दही ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा दही पक जाए तो फिर हम इसमें 5 से 6 कबाब या जितनी जगह हो उसके हिसाब से कबाब रख लेंगे। तकरीबन 5 से 6 कबाब आ जाएंगे इसमें। और इसके बाद ढाँप के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आहिस्ता फ्लेम पर पका लेंगे और इसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे और हमारा फ्लेम बिल्कुल स्लो है। दूध शामिल करने के बाद हम जब दूध थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब गर्म पानी शामिल कर देंगे और फिर ढाँप कर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 5 मिनट के बाद हमारा सालन कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम इसे ढाँप के ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ऑयल सरफेस पे आ जाए। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। मैंने बॉयल्ड एग्स के साथ इसको सर्व किया है। आप भी अपनी पसंद के हिसाब से बॉयल्ड एग के साथ इसे सर्व कर लें। धनिया और हरी मिर्चें और गार्लिक आपकी जिंजर की मदद से इसे गार्निश कर लीजिए। देखिए कितना टेस्टी दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। जब आप देखें, पसंद करें तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा।